कुछ कहते हैं तो रविंद्र रेड्डी कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो आप चीफ मिनिस्टर क्यों हैं? कुछ कहते हैं तो रविंद्र रेड्डी कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो आप चीफ मिनिस्टर क्यों हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार रविंद्र रेड्डी की सरकार है, पता नहीं है कि ये अंग्रेजों की सरकार है। और आप मैं खास तौर पे हमारे साबिका होम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि हुकूमत को कि आप लोग अगर इस किस्म के अगर नाक़िस इंतजाम करेंगे तो कौम और मिल्लत पूरी एहतजाज पे उतर आएगी। हम लगातार लेटर भी लिख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और सीएम को क्योंकि किसी किस्म का तवज्जो नहीं है और माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि मुसलमान कोई हुआ तो बात करने के लिए बाकायदा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग मुसलमानों को इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के हुकूक हासिल करे जाए। जिस तरह पुराने बीआरएस के टाइम पे जो मुसलमानों के बिना पूछे के इंतजाम होते हैं, अभी इंतजामिया यहाँ पर बैठे हुए आलम बरदार यहाँ पर मौजूद है, यहाँ के जो निगरानी का मुतवल्ली से वो लोग मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई, मगर आज जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंतहा से ज्यादा है, जिसको नाकाबिल बर्दाश्त है। अब ये रोडों की हालात से देखिए, तमाम लोग जो जाएंगे, हमारे खास तौर पे साबिक़ होम मिनिस्टर साहब से कह रहे थे कि आपके टाइम पे जो इंतजाम हुए वो हमारे लिए एक मुतमईन बख्श थे, और आज जो हो रहा है एक इंतहाई गलत तरीके से कर रहे हैं। जबकि दो प्रोग्राम चल रहे हैं, बोनाल फंड अलग होते थे हमारे पास, मुहर्रम फंड अलग होते, दो फंड मिलाते तो अब सोने पे सुहागा इतना ज्यादा होना था काम जिसकी याद नहीं, मगर दोनों को भी उस तरीके से, और बोनाल कमेटी वाले भी मुतमईन नहीं है, और उसी की तरह से यहाँ पर मुहर्रम की जो इंतजामिया है वो भी मुतमईन नहीं है। तो सरकार की हालत आप देखना चाहिए, इंतजाम नाकिस है। सरकार जो तीनों तरफ से प्रोग्राम कर रही है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हाथी के लिए इतनी देरी कि यहाँ के इंतजामिया को बारहा चक्रा काटना पड़ रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार रविंद्र रेड्डी की सरकार है, पता नहीं है कि ये अंग्रेजों की सरकार है। और आप पुराने खास तौर पे 400 साल कदीम जो ये बीबी के अलम का जुलूस है, उसको आज उसकी तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि एक साथ दो फंड, बोनाल फंड और मुहर्रम फंड दोनों जारी होना चाहिए था, अच्छे से अच्छा इंतजाम होना चाहिए था, मगर नाकिस इंतजाम की तरफ से हम हुकूमत को फिर एक मरतबा तवज्जो दिला रहे हैं। मैं खास तौर पे हमारे साबिका होम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि हुकूमत को कि आप लोग अगर इस किस्म के अगर नाकिस इंतजाम करेंगे तो कौम और मिल्लत पूरी एहतजाज पे उतर आएगी। लगातार लेटर भी लिख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और सीएम को क्योंकि किसी किस्म का तवज्जो नहीं है और माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि मुसलमान कोई हुआ तो बात करने के लिए बाकायदा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग मुसलमानों को इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के हुकूक हासिल करे जाए। जिस तरह पुराने बीआरएस के टाइम पे जो मुसलमानों के बिना पूछे के इंतजाम होते हैं, अभी इंतजामिया यहाँ पर बैठे हुए आलम बरदार यहाँ पर मौजूद है, यहाँ के जो निगरानी का मुतवल्ली से वो लोग मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई, मगर आज जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंतहा से ज्यादा है, जिसको नाकाबिल बर्दाश्त है। अब ये रोडों की हालात से देखिए, तमाम लोग जो जाएंगे, हमारे खास तौर पे साबिक़ होम मिनिस्टर साहब से कह रहे थे कि आपके टाइम पे जो इंतजाम हुए वो हमारे लिए एक मुतमईन बख्श थे, और आज जो हो रहा है एक इंतहाई गलत तरीके से कर रहे हैं। जबकि दो प्रोग्राम चल रहे हैं, बोनाल फंड अलग होते थे हमारे पास, मुहर्रम फंड अलग होते, दो फंड मिलाते तो अब सोने पे सुहागा इतना ज्यादा होना था काम जिसकी याद नहीं, मगर दोनों को भी उस तरीके से, और बोनाल कमेटी वाले भी मुतमईन नहीं है, और उसी की तरह से यहाँ पर मुहर्रम की जो इंतजामिया है वो भी मुतमईन नहीं है। तो सरकार की हालत आप देखना चाहिए। कुछ कहते हैं तो रविंद्र रेड्डी कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो आप चीफ मिनिस्टर क्यों हैं?